Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. As I promised you कि हम लोग बहुत ही जल्द तैयारी शुरू करने वाले हैं, जो अपनी सीरीज है उसको रिज्यूम कर रहे हैं. So this is a new series basically for the essay writing as I promised you. तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे टॉपिक्स फॉर डी ट्रिपल एस बी 2024. जो भी एग्जाम हो रहा है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, लेट मी जस्ट टेल यू, वी प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट फॉर कोर्ट एग्जामिनेशन. इससे पहले हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. आई टुक द इंटरव्यू बैच एज वेल. मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी, उसमें काफी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है. ओके, सो दिस इज, एंड वी जस्ट आर हियर टू प्रोवाइड यू द जेन्युइन कंटेंट. हम यहाँ वहाँ की वीडियोस बना के टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं. और मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, जो लोग बार बार एनालिसिस देख रहे हैं, कुछ भी करें, देखिए इट्स अप टू योर चॉइस. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग. सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो तैयारी करने वाला होगा, जो टॉपर होगा या जो सिलेक्शन लेने वाला होगा, उसको इन सारे फैक्टर्स से कोई मतलब नहीं है. उसकी पहले तैयारी बहुत अच्छी थी, वो अभी भी तैयारी में लगा हुआ होगा, और उसने आधे से ज्यादा सिलेबस कर भी लिया होगा. ही और शी माइट बी ऑन द रिवीजन. सो अब आप अपने आप को कंपेयर कर लीजिए. दूसरी बात, इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइपिंग. टाइपिंग इज डैम क्रूशियल. ओके, सो यू मस्ट पे अटेंशन. मैंने आपसे बोला था जिन लोगों की 40 है वो लोग तैयारी करें, ठीक है, 60 तक लेके जाएं इसको, बिकॉज आपका जब एग्जाम होगा, सो दे आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व. यू माइट बी नर्वस, योर टाइपिंग कीबोर्ड माइट बी डिफरेंट, different formal settings can be there, so it can interfere with your typing speed. So you must prepare for the worst. We should always hope for the best, but we must prepare for the worst. So this is the least I can say today. So without further ado, आज टॉपिक्स लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक सीरीज लेके आऊंगा, मतलब जिसमें हम लोग आपके ऐसे के टॉपिक्स को तैयार करेंगे. उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा, बिकॉज ये पेन पॉइंट है, ये बहुत लोगों का पेन पॉइंट है. लोगों को नहीं समझ में आता कि किस तरीके से करें सर, नहीं समझ में आ रहा है और हमसे नहीं हो पा रहा, हमें ऐसे लिखने में दिक्कत होती है. ये हम लिख तो लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डेटा कहाँ लिखना है, किस तरीके से, डोंट वरी, आई नो दैट स्ट्रगल, आई हैव बीन देयर. सो आई एम रियली गोइंग टू हेल्प यू. मैं आपको बहुत ही लॉजिकल और एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे यू कैन राइट अ गुड एसे. चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं. पहला टॉपिक है बर्निंग टॉपिक, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा. ऐसे ऑन फ्रीबीज. आई वोंट वेस्ट योर टाइम मच, मैं जल्दी जल्दी आपको टॉपिक्स बता दूंगा. इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लब्ड हैं, तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग है. अगर आपने एक दो टॉपिक करे तो वो बाकी के भी आपके कवर्ड हो जाएंगे. तो कुल मिला के ये लगभग लमसम आपके टॉपिक बैठेंगे 40 या 38. ठीक है, चलो, तो अब देख लेते हैं. यस, तो राम मंदिर, ठीक है. ऐसे ऑन फ्री बी पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंक्रीजिंग जेंडर इनइक्वालिटी, मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है. सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, अगेन वेरी गुड टॉपिक. अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस, इट इज ग्रोइंग प्रॉब्लम these days. Education system reforms, very very important. Challenges of poverty, corruption and its impact on governance, social media and mental health. देखिए, एग्जामिनेशन में जो टॉपिक्स आते हैं, ये मुझे लगता है कि ये है बिकॉज ज्यादातर जनरली कॉमन टॉपिक्स पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल टॉपिक पूछेगा या कोर्ट का एग्जाम तो आप वैसे जाएंगे बिल्कुल डीपली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. वो आपकी राइटिंग का टेस्ट देखना चाहते हैं, नॉलेज का टेस्ट नहीं देखना चाहते. यस, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि आपका एज एन एस्पिरेंट आपका थॉट प्रोसेस भी क्या है और आप कितनी अच्छी तरीके से लिख पाते हो, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पी ए एस पी ए जे जे, राइट. चलो, सो वुमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेशनल पॉलिसी चाहिए, मैं आपको ये डिलीट कर देता हूँ उसके लिए. चलो, यस. सो ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट. चैट जीपीटी चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है. ठीक है. India's role in global order, India's economic growth and development, electoral reforms in India, again, a super duper important topic. India's foreign policy, the rise of cyber crime, हो रहा है बहुत ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज हमेशा सदाबहार टॉपिक है, इट्स एन एवरग्रीन टॉपिक. India's space program, not just Chandrayaan, it can only be asked in, like as in general, this topic can be asked. India's demographic dividend, water scarcity. Yes. So water scarcity again, burning problem these days.
एयर पॉल्यूशन इन इट्स कंट्रोल, सस्टेनेबल। देखिए ये इस तरीके के जो कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, ये इंटरलिंक्ड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड। ठीक है। सो वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, अगेन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है कि अगर आपको किसी दो टॉपिक के बारे में पता है तो आप तीसरे टॉपिक में उसके कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, इजंट इट? आपको सब कुछ याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ एक डेटा होना चाहिए आपके पास, ताकि आप किसी भी डेटा को वहां पर पुट कर सको। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल अवेयरनेस, रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अभी आपने रिसेंट कुछ जजमेंट्स देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, and it was really commendable, okay, by D.Y. Chandrachud sir. So electric vehicle, the future of transport, e-vehicles बहुत इंपॉर्टेंट है। ई पॉलिसी आ सकता है इस समय, या आपका एक बर्निंग चल रहा है टॉपिक इथेनॉल फ्यूल, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, सिंगल यूज प्लास्टिक, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए, व्हाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड एजुकेशन, अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं कनेक्टेड टॉपिक है अगेन, राइट। और ये पॉपुलेशन कंट्रोल नेसेसरी क्यों है, क्योंकि पॉवर्टी, ये भी कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए टॉपिक्स को। वन नेशन वन इलेक्शन, मिशन चंद्रयान 3, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका देखते हैं एनपीए एंड उड़ान स्कीम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए टॉपिक की तो कोई लिमिट नहीं है, ना ही किसी को कंफर्म पता है कि ये टॉपिक आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स होते हैं, एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, जो मुझे लगता है एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, दैट इफ यू आर गोइंग टू डू दीज टॉपिक्स, आप इतने केपेबल हो जाओगे दैट यू आर गोइंग टू राइट एनी। लेकिन राइटिंग उसको अच्छा बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आ गया तो यू आर केपेबल इनफ, यू आर प्रो इनफ टू राइट दैट एसे। आपके पास भले ही पॉइंट कम होगा तो वो किसी के पास भी कम होगा, अगर कोई ऐसा पॉइंट आ गया, लेकिन फिर कहाँ आएगा आपकी टेस्टिंग, वहां आएगी कि किसने कितनी खूबसूरती के साथ लिखा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही है, ट्रांजिशन सही है, यूज ऑफ कंजंक्शन सही है, आर्टिकल सही लगाया है, किस तरीके से आपको स्मूथ ट्रांजिशनिंग लेनी है। ओके, इनकंसिस्टेंसी, लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, ठीक है, आपके प्रेजुडिस तो नहीं है ऐसे के अंदर, आप किसी तरह बायस तो नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई विल ब्रिंग अ क्लास हाउ टू राइट अ सुपर्ब essay, that is going to be the next topic. So till then, this is we study 247 signing off for today. Thank you so much everyone, take care and goodbye.